हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मनोरंजन अंकुश पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री मैथ त्रिभुज। दोस्तों, इसमें हमने आपको इसके बारे में बता दिया है त्रिभुज क्या होता है और इसके प्रकार भी बता दिए हैं, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, ये सब बता दिया है। आज इसके हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। दोस्तों, इसमें बोला है कि किस प्रकार के 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनता है। किस प्रकार के 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको साइड में दिखाई देगा। तो इसमें देखिए बोला है कि किस प्रकार के 3 बिंदुओं से त्रिभुज बनता है। संरेखीय। संरेखीय क्या होता है दोस्तों? संरेखीय होता है कि हमारे 3 बिंदु हैं और लगातार है वो, तो क्या इनको तीनों को मिलाने पर त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा दोस्तों। ठीक है। दूसरा क्या बोला है? असंरेखीय। संरेखीय, असंरेखीय। ठीक है। असंरेखीय क्या है? जैसे कि दोस्तों इसमें असंरेखीय का मतलब है कि अलग अलग 1 2 3 जैसे ये माना और इनको तीनों को मिला दें, हम तीनों को मिला दें, क्या त्रिभुज बन गया? हाँ दोस्तों, तीनों बिंदुओं को मिलाने पर ये हमारा त्रिभुज बन गया। तो इसका ही आंसर हो जाएगा हमारा बी। और सी है समान और इनमें से कोई नहीं, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें जो है असंरेखीय बिंदुओं को मिलाने पर हमारा त्रिभुज बन जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें बोला है कि क्या 3 कोण 60 डिग्री, 20 डिग्री तथा 90 डिग्री से त्रिभुज बनता है। त्रिभुज बन सकता है। बोला है 60 डिग्री, 60 डिग्री और 20 डिग्री और बोला गया है 90 डिग्री। ठीक है। इन तीनों से क्या त्रिभुज बनेगा? दोस्तों नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसमें त्रिभुज नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है दोस्तों? क्योंकि देखिए त्रिभुज के ये कितना होता है? 60 और 20 80, 80 और प्लस 90, 90, तो ये कितना हो गया? 8 दूनी 16, 17, 170 डिग्री। लेकिन 170 से डिग्री से हमारा त्रिभुज नहीं बनता है, 180 डिग्री से त्रिभुज बनता है। तो दोस्तों बी का ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसमें नहीं। ठीक है, बी ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि क्या 3 भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिभुज बना सकती हैं। दोस्तों क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है तीसरा और तीसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर और बोला है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, सेंटीमीटर। अब बोला है कि त्रिभुज बना सकती हैं। ये क्या त्रिभुज बनाया गया? दोस्तों देखिए ये हमारा मान लिया कि ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो गई। ये जो है यहाँ से यहाँ तक रेखाखंड है हमारी 6 सेंटीमीटर की। अब माना कि 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये जो है देखिए ये हमारा माना कि ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक, मानिए इसको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर, यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है। अब ये जो है इसको कितना बचा हमारे पास? ये हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो ये 6 था, ये 4 था, तो 4 और 3 7 और 6। अब इन दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, मिलाते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा और ये हमारा ऐसे हो जाएगा। क्या ये त्रिभुज बन गया? हाँ दोस्तों बन गया। क्यों बन गया? ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और ये वाला जो है 3 सेंटीमीटर है और 4 3 होता है 7 और ये 6 है। तो हाँ, इससे हमारा त्रिभुज बन जाएगा। दोस्तों अगर देखिए त्रिभुज का पहचान क्या करना है कि हमारे किसी भी 2 भुजाओं का अगर योग तीसरी भुजा से ज़्यादा आता है तो उससे हमारा त्रिभुज बन जाएगा। बराबर होगा या कम होगा तो उस कंडीशन में हमारा त्रिभुज नहीं बनेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक समकोण त्रिभुज में 2 अन्य कोण होंगे। एक समकोण त्रिभुज में 2 अन्य कोण क्या होंगे? दोस्तों माना कि ये हमारा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, माना क्या है? ये समकोण त्रिभुज
और समकोण त्रिभुज का क्या पहचान होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना ये। अब दोस्तों देखिए ये समकोण त्रिभुज है तो इसका ये एक कोण जो है 90 डिग्री होता है, आप जानती हो। ये हुआ ABC, ठीक है। अब ये क्या बोला गया है, इसमें क्या बोला है दोस्तों कि जब उसका एक कोण, एक समकोण त्रिभुज में दो अन्य कोण होंगे, दो अन्य कोण क्या हो जाएंगे दोस्तों? दो अन्य कोण क्या बचेंगे? या तो इसको 50 मानो, 50 डिग्री, इसको 30 डिग्री मान लो, ठीक है। कितना हुआ? 50 30 80 हो गया ना? नहीं 40 मानो, इसको 90 करना है ना पूरा, 90 एक है ये, तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। 50 40 90 और ये 90। तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि दो जो कोण हमारे होंगे वो न्यून कोण होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण होंगे, अधिक कोण नहीं होंगे। अधिक कोण होंगे तो अधिक कोण कैसे हो जाएंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। दोस्तों अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि एक त्रिभुज में हो सकता है, एक त्रिभुज में हो सकता है दो समकोण, दो न्यून कोण, दो अधिक कोण, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमने आपको क्या बताया? 4 नंबर को देखिए, एक समकोण त्रिभुज में दो अन्य कोण होंगे, एक समकोण त्रिभुज में दो अन्य कोण न्यून कोण होंगे। और इसी प्रकार अब 5 को देखिए कि एक त्रिभुज में हो सकता है, तो एक त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकता है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये दोनों कोण क्या हैं? न्यून कोण, ठीक है। ये हो गया न्यून कोण और ये भी हमारा क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब हमारे कोण का मान, किसी भी कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा तो वो हमारे न्यून कोण होगा, और अगर 90 डिग्री है तो आप जानती हो कि वो समकोण होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया समकोण, ठीक है। जब 90 डिग्री होगा तो समकोण हो जाएगा, और जब हमारा 90 डिग्री से कम होगा तो वो न्यून कोण हो जाएगा, और 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो अधिक कोण हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें देखिए 4 नंबर से समझ गए हैं, 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन में एक ही बात है, तो 5 नंबर का हो जाएगा दो न्यून कोण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। और 6 में क्या बोला है कि त्रिभुज ABC में कोण A का मान है। त्रिभुज ABC में, यानी ये है हमारा त्रिभुज और ABC में और कोण A का मान पूछा गया है। तो ये हमें त्रिभुज दिया है, ये हो गया त्रिभुज, और ये हमारा दिया है त्रिभुज ऐसे करके, और इसको मिलाना है यहाँ पे, और इसका जो है ये A है, A और ये B है, AB और ये C है, ठीक है। ये हो गई। अब दोस्तों क्या है कि ये तीनों इसमें हमें दिए हैं ABC, और इसका मान जो दिया है 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। तो इसका दिया है हमें 40, 120 और 40 कितना होता है? 160। तो बचा कितना हमारे पास कितना बचा? 180 के लिए 20 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो है हमारा ये कोण जो हो जाएगा कोण A, ये कोण A है ना, तो क्या होगा? 20 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि त्रिभुज XYZ में कोण X का मान है। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा कौन सा त्रिभुज बना हुआ है? जब एक रेखा, एक जो हमारा लाइन है वो खड़ा हो और एक दोस्तों पड़ा हो, तो ये जो कोण होता है हमारा 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। और ये देखिए अब इसने यहाँ पे हमें दिया है, ये जो कोण हो जाएगा 40 डिग्री है, ठीक है। ये 40 है, तो Z वाला तो हम जान गए 40 है, और ये Y हमें पता ही है दोस्तों। जब एक लाइन जो होता है उसका लंबवत हो और एक लेटा हुआ हो तो उस पर क्या बन जाता है हमारा? 90 डिग्री का कोण। तो ये वाला कोण पूछा है, तो 9 और 4 कितना होता है? 13, और ये कितना हो जाएगा? 9 और 4 13, तो ये कोण जो बचेगा 50 का हो जाएगा, ठीक है, 50 का, ये 50 डिग्री का कोण हो जाएगा हमारा। तो इसमें क्या है, इसमें क्या बोला है कि x का मान है, तो x का कितना मान हो गया? 50 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कोण होंगे। क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 8 में एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कोण होंगे। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है कि उसकी जो दो भुजा हैं वो बराबर हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा, इसमें मतलब कोई भी दो भुजा उसकी बराबर होंगी, तो ए बी सी। और दोस्तों इसका एक रूल है कि जब उसकी जितनी भुजाएं बराबर होंगी उसके कोण भी उतने ही बराबर हो जाएंगे। तो अब इसमें इसकी दो भुजा बराबर हैं तो इसके कोण क्या हो सकते हैं? देखिए, अब तीनों कोणों का योग क्या होता है कि देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश होता है। जब 180 अंश होगा दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो दोस्तों जब 180 अंश है ना, तो इसमें क्या है कि दो कोण तो उसके समान ही होंगे, तो तीसरा कोण क्या होगा देखते हैं। 180 होना चाहिए योग, तो इसमें दिया है 90 30 60, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें तो समान है ही नहीं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो दो कोण तो समान होने चाहिए। 90 20 70 ये भी नहीं है, 90 40 50 ये भी नहीं है, 90 45 45। हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या दिया है? डी ऑप्शन में दिया है 90 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री, ये हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसका ये भुजा है ना, तो ये कोण भी इसका 45 डिग्री होगा और ये कोण भी इसका 45 डिग्री होगा और ये वाला कोण इसका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था इसमें डी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? इसमें बोला है दोस्तों, एक त्रिभुज ABC में कोण A 110 तथा कोण B 40 डिग्री है, तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी। सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि ये हमारा एक त्रिभुज बना लिए, अधिक कोण त्रिभुज। ये है अधिक कोण त्रिभुज बना लिए। ठीक है, ये है। ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है हमें कि कोण एक त्रिभुज में ABC है। ठीक है, तो A इसको मानते हैं A और B इसको मान लेते हैं BC। ABC हो गया। ठीक है, ABC हो गया, तो कोण A 110 है, यानी ये वाला कोण जो है ये 110 डिग्री है। ठीक है, कोण A 110 है और कोण B कितना है? कोण B ये 40 डिग्री है। ठीक है, कोण B 40 डिग्री है, तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होगी। सबसे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी? तो BC। इसके सामने वाली भुजा BC क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जिसका कोण बड़ा होगा उसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी, ये बात ध्यान रखना आप। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा BC भुजा जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 10 का कहना है, इसमें बोला है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर प्रत्येक कोण शीर्ष कोण का दोगुना हो तो शीर्ष कोण का मान है। दोस्तों इसमें कहने का मतलब है कि ये जो है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, इसका समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समझते हो कि ये वाली भुजा या ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं, या इसको भी हम बराबर ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसा करते हैं कि इसको ले लेते हैं बराबर, यानी ये दोनों हमारी भुजा बराबर हो गई। ठीक है, ये दोनों भुजा हो गई। अब ये दोनों भुजा हमारी बराबर हैं तो इनके कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, कोण बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। अब इन दोनों का, जब इन दोनों के ये कोण हो गए, ठीक है, ये भुजा बराबर है, तो इसका ये एक कोण है ना, ये कोण, तो ये कोण कितना होगा? अब ये क्या बोला गया है? इसमें बोला है यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर प्रत्येक कोण शीर्ष कोण, मान लेते हैं इस कोण का मान है x डिग्री। ठीक है, x डिग्री, तो शीर्ष कोण का दुगना हो तो, और इसके ये क्या है? ये दुगना है, तो जब ये दुगना है तो ये भी दुगना होगा, ये भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो शीर्ष कोण का मान है। दोस्तों कहने का मतलब है कि जब इसके दो कोण बराबर हैं तो यानी दो भुजा बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो इसमें देखिए, अब जब एक कोण इसमें शीर्ष कोण बोला है कि इसका शीर्ष कोण क्या है? ये वाले हो गए दो शीर्ष कोण इसका, तो ये वाला जो है x डिग्री है, तो x + 2x + 2x
और इसका मान, तीनों त्रिभुज के मान कितना होता है, ए बी सी, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखिए x 2x और ये 2x कितना हो गया 5x और बराबर कितना है 180। तो इसको लेते हैं 5 तिया 15 और 5 छिंग 30, 36 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी x का मान कितना हो गया 36 डिग्री, यानी इसका मान होगा 36 डिग्री और इसका मान कितना हो जाएगा 72 डिग्री, इसका भी हो जाएगा 36 दूनी 72 डिग्री। तो दोस्तों इनका 72 हो गया, इसका जो है शीर्ष कोण का मान जो होगा वो 36 डिग्री हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।